कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक वैन में 5 दोस्तों को दिखाया जाता है, जिसमें एरिन, उसका बॉयफ्रेंड कैंपर, मॉर्गन, एडी और पेपर होते हैं। ये सभी इस बीहड़ रेगिस्तान से गुजरते हुए एक कॉन्सर्ट में जा रहे थे, लेकिन अचानक उनके सामने एक लड़की आ जाती है, जहां उन्हें लगता है कि ये लड़की काफी मुसीबत में है। इसीलिए उसे बचाने के लिए वो अपनी वैन रोकते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर उसे क्या हुआ। लेकिन वो लड़की इन्हें कोई जवाब नहीं देती और वहां से जाने लगती है। लेकिन ये बात एलिस को काफी अजीब लगती है और वो वैन से बाहर निकलकर उसके पास जाती है, जिस पर वो लड़की उनसे कहने लगती है कि वो एक बुरा इंसान है और वो मुझे मार देगा। लेकिन वे सभी उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और उस अनजान लड़की को अपनी वैन में बिठा लेते हैं। इसके बाद वे सभी एक मीट कंपनी से गुजरते हैं। तब वो लड़की उनसे कहती है कि तुम सभी गलत रास्ते पर जा रहे हो। यहाँ वो लड़की बहुत ज्यादा घबराई हुई थी और वो वैन को रोकने की कोशिश करने लगती है, जिस पर कैंपर वैन को रोक देता है। लेकिन वो लड़की सिर्फ रोते हुए कह रही थी कि वो एक बुरा इंसान है और उसने सभी को मार दिया। रोते हुए वो सभी को वार्न करती है और उनसे कहती है कि तुम सभी मरने वाले हो। इतना बोलकर वो अपने मुंह में गन रखकर शूट कर देती है। ये सब देखकर वे सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और चीखते चिल्लाते हुए वैन से बाहर भागते हैं। अब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करें। काफी टाइम सोचने के बाद वो पुलिस को इन्फॉर्म करने का डिसाइड करते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि पुलिस के पास जाना उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होगी। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक गैस स्टेशन दिखता है, जहां वे सभी स्टेशन ओनर को सारी बात बता देते हैं। उनकी बातें सुनकर स्टेशन ओनर पुलिस को कॉल कर देती है और उन सबसे कहती है कि तुम्हें एक फैक्ट्री में जाना होगा, जहां तुम उस पुलिस ऑफिसर से मिल सकते हो। ये सुनकर उन्हें काफी अजीब लगता है, लेकिन अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसके बाद वे सभी उसी फैक्ट्री में आ जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई ऑफिसर नहीं दिखता। वहीं हैरानी वाली बात तो ये थी कि वो फैक्ट्री बिल्कुल अबंडेंट थी, लेकिन फिर भी वो सभी उस पुलिस ऑफिसर का वेट करने लगते हैं। लेकिन अचानक उन्हें किसी की आहट होती है। चेक करने पर उन्हें वहाँ एक छोटा बच्चा मिलता है। यहाँ वो बच्चा उन्हें बताता है कि पुलिस ऑफिसर यहाँ तो नहीं आएगा, क्योंकि वो तो कब का अपने घर जा चुका है। उस बच्चे से पुलिस का एड्रेस लेने के बाद वे सभी ऑफिसर के घर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है, जो उनसे कहता है कि ये पुलिस ऑफिसर का घर नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प करते हुए उस पुलिस ऑफिसर को कॉल कर सकता हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम सबको बाहर इंतजार करना होगा और सिर्फ एक लड़की मेरे साथ अंदर जाएगी। अंदर जाकर वो बूढ़ा आदमी ऑफिसर को कॉल करता है और एरिन उसे सारी बात बता देती है। उसकी बात सुनकर ऑफिसर एरिन से कहता है कि मैं लगभग 1 घंटे में वहाँ पर पहुँच जाऊंगा। कॉल कट करने के बाद एरिन वहाँ से जैसे ही जाने लगती है कि तभी वो बूढ़ा आदमी उसे अपनी हेल्प के लिए अंदर बुलाता है और एरिन उस बूढ़े आदमी की हेल्प करने चली जाती है। एरिन को अंदर गए काफी वक्त हो गया था, जिससे बाहर बाकियों को फिक्र होने लगती है। इसीलिए कैंपर उसे ढूंढने घर के अंदर आ जाता है। लेकिन इसी बीच कहानी का मेन विलन लेदरफेस एक हथौड़े से कैंपर के सिर पर हमला कर देता है और उसे घसीटते हुए एक कमरे में ले जाता है। बाहर आकर एरिन देखती है कि कैंपर वहाँ से गायब है। यहाँ एरिन को लग रहा था कि कैंपर फैक्ट्री में वापस चला गया है, इसीलिए वो बिना समय गवाए फैक्ट्री की ओर निकल जाती है। जहाँ फैक्ट्री में आकर उसे पता चलता है कि कैंपर तो यहाँ पर आया ही नहीं, जिससे बाकियों को उसकी चिंता होने लगती है और सभी लोग उसे ढूंढने लगते हैं। लेकिन कैंपर उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। वहीं ढूंढते हुए उन्हें गाड़ी में एक फैमिली की फोटो मिलती है, जिसमें वो लड़की भी शामिल थी जो उन्हें रास्ते में मिली थी। जब कैंपर उन्हें कहीं भी नहीं मिलता तो एंडेडी और एरिन कैंपर को ढूंढने दोबारा उसी बूढ़े के घर चले जाते हैं, जहां एरिन देखती है कि वो बूढ़ा आदमी घर के बाहर बैठा हुआ है, जिससे एरिन उस बूढ़े आदमी को अपनी बातों में फंसाने लगती है और इतने में एंडेडी घर के अंदर घुस जाता है। कैंपर को ढूंढते हुए एंडेडी एक ऐसी जगह पर आ जाता है जहाँ हर तरफ इंसानों के टुकड़े लटके हुए थे। यहाँ वो कुछ समझ पाता, वहाँ पर एक बॉक्स गिर जाता है और उसकी आवाज सुनकर एरिन भी वहाँ पर आ जाती है। लेकिन उसके पीछे वो बूढ़ा आदमी वहाँ आ जाता है और एरिन के फ्रेंड को देखकर काफी गुस्सा करता है। जहाँ उसकी आवाज सुनकर लेदरफेस एक चेनसॉ लेकर वहाँ पर आ जाता है। अब उस आदमखोर मॉन्स्टर को देखकर सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागते हैं, जहाँ एरिन तो बचकर निकल जाती है, लेकिन लेदरफेस एंडेडी के पैर को काट देता है। पैर कटने की वजह से एंडेडी चल भी नहीं पाता और लेदरफेस उसे पकड़कर अपने बेसमेंट में ले जाता है और उसे बड़ी बेदर्दी से मीट हुक पर टांग देता है। इसके बाद वो उसके कटे हुए पैरों पर नमक लगा देता है ताकि उसका मीट सेफ रहे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लेदरफेस ने कैंपर के चेहरे की खाल को उतार लिया है और वो उसके चेहरे से एक मास्क बना रहा है। इसके बाद हम लेदरफेस के असली चेहरे को देख पाते हैं, जो बहुत ही डरावना था। वहीं फैक्ट्री में आकर एरिन अपनी वैन को स्टार्ट करने लगती है, लेकिन वैन तो स्टार्ट ही नहीं होती और तब तक वो पुलिस ऑफिसर भी वहाँ पर आ जाता है। उसे देखकर एरिन रिलैक्स होती है, लेकिन वो ऑफिसर तो उनकी वैन की तलाशी लेने लगता है, जिसमें उसे कुछ नशे की चीजें भी मिलती हैं, जिसकी वजह से वो उन पर काफी गुस्सा करता है और इन तीनों को वैन से बाहर निकालकर जमीन पर लेटा देता है। कुछ देर बाद वो मॉर्गन को वैन के अंदर ले जाता है और उससे कहता है कि तुम मुझे बताओ कि आखिर वो लड़की कैसे मरी। इसके बाद वो ऑफिसर मॉर्गन को उसकी गन अपने मुंह में रखने को बोलता है और यही नहीं, वो उसके ट्रिगर को प्रेस करने को भी बोलता है।
मॉर्गन काफी घबरा जाता है और मौका मिलते ही वो ऑफिसर पर गन पॉइंट कर देता है। मॉर्गन उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उस गन में तो बुलेट्स ही नहीं थी। अब इस बात से गुस्सा होकर ऑफिसर उसके वैन की चाबी ले लेता है और मॉर्गन को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ एरिन वैन को स्टार्ट करने की कोशिश करती है और लकीली उससे वैन स्टार्ट भी हो जाती है, लेकिन वो जैसे ही वैन को आगे बढ़ाती है तो गाड़ी के टायर्स बाहर निकल जाते हैं। वे दोनों कुछ सोच पाते उससे पहले ही लेदर फेस वहाँ अपना चेनसो लेकर आ जाता है, जिसे देखकर पेपर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन अब लेदर फेस उसके पीछे पड़ जाता है और अपने चेनसो से उसे काट डालता है। एरिन वैन में बैठी हुई अपनी आंखों से ये सारा नजारा देख रही थी और तभी उसका ध्यान लेदर फेस के चेहरे पर जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि लेदर फेस ने कैंपर का फेस मास्क पहना हुआ था। अब लेदर फेस उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर एरिन वैन से निकलकर भागती है, लेकिन लेदर फेस उसका पीछा नहीं छोड़ता। एरिन भागते हुए कैंपर वैन के पास पहुंच जाती है, जहां उस वैन में पहले से 2 औरतें मौजूद थी। एरिन उन दोनों माँ बेटियों को लेदर फेस के बारे में बता देती है, लेकिन वो दोनों औरतें एरिन की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। एरिन को शांत करने के लिए वे उसे चाय पिलाती हैं। चाय पीने के बाद एरिन उनसे कॉल करने के लिए फोन मांगती है, लेकिन वे उससे कहती हैं कि हमारे पास कोई फोन नहीं है। तभी एरिन को वहां पर उस लड़की की फैमिली पिक्चर्स भी नजर आती हैं, जिसे देखकर उसे काफी हैरानी होती है। तभी उन लोगों का फोन बजने लगता है। एरिन देखती है कि वो लेडी किसी से फोन पर बात कर रही है, जहां उसकी गोद में एक छोटी सी बच्ची भी थी। एरिन वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह वहीं पर बेहोश हो जाती है, क्योंकि उन लोगों ने उसकी चाय में कुछ मिला दिया था। अब यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों औरतें लेदर फेस के साथ हैं और इन्हीं लोगों ने उस लड़की की फैमिली को ट्रैप करके मार दिया था और उस छोटी बच्ची को अपने पास रख लिया था, ताकि वे सभी उसे अपने जैसा आदमखोर बना दें। लेकिन उनमें से एक किसी तरह बचकर भाग निकली और वो वही लड़की थी जिसको हमने स्टार्टिंग में देखा था। एरिन को जब होश आता है तो वो देखती है कि वो तो अभी भी उसी घर में कैद है और उस कैनिबल फैमिली ने उसे चारों तरफ से घेर रखा है। लेदर फेस की माँ एरिन को बताती है कि लेदर फेस बहुत ही अच्छा इंसान है, असल में उसे एक स्किन डिजीज है और इसी वजह से उसे काफी लोग परेशान करने लगे, जिससे वो काफी डिप्रेस हो गया और अकेले ही रहने लगा। इसके बाद लेदर फेस एरिन को ले जाकर अपने बेसमेंट में फेंक देता है, जहां वो बेसमेंट काफी चीजों से भरा पड़ा था। वहीं एरिन को अपने सामने एनडीडी नजर आता है, जो अभी भी हुक से लटका हुआ था। एरिन उसे निकालने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो इसमें फेल हो जाती है। यहाँ एनडीडी का दर्द बढ़ता ही जा रहा था, जिससे वो खुद एरिन से अपनी मौत की भीख मांगने लगता है। अब एरिन को कोई रास्ता नहीं दिखता, जिससे वो अपने ही हाथों से अपने साथी को मार देती है। वहीं कुछ दूर आगे उसे मॉर्गन भी दिखता है, जिसे पहले ही हुक में टांग दिया गया था। एरिन उसे बाथटब से बाहर निकालती है और तभी वहाँ पर वो बच्चा भी आ जाता है, जो उन्हें फैक्ट्री में मिला था। वो बच्चा उनकी मदद करना चाहता था और उसकी मदद से वे दोनों बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन तभी लेदर फेस उन्हें देख लेता है और अपने चेनसो लेकर उन पर हमला कर देता है। लेकिन वे दोनों भागते रहते हैं, जिससे मॉर्गन यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। लेकिन लेदर फेस एरिन के पैरों को पकड़ लेता है, लेकिन उसी बच्चे की मदद से एरिन भी वहाँ से भाग निकलती है। भागते हुए वे दोनों एक पुराने केबिन में आ जाते हैं, लेकिन वहाँ भी लेदर फेस उनका पीछा नहीं छोड़ता, जिससे एरिन मॉर्गन को छुपाकर खुद एक दूसरी जगह पर छुप जाती है। लेदर फेस वहाँ आकर उन्हें ढूंढने लगता है, लेकिन वे सभी उसे कहीं भी नहीं दिखते। लेकिन तभी बहुत सारे चूहे एरिन के ऊपर चढ़ने लगते हैं और दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।